अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अबरार खालिद और आप देख रहे हैं इकॉनमी न्यूज़। नाज़रीन, आज सारा दिन B4U ग्रुप की तरफ से एक और अफवाह चलाई जाती रही कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ नैब की इंक्वायरी रोक दी है, नैब की इंक्वायरी बंद करने का हुक्म दे दिया है। इसको B4U की बहुत बड़ी फतह करार दिया जाने लगा और सैफुर रहमान नियाज़ी की फतह करार दी जाती रही। सारा दिन आज सोशल मीडिया के ऊपर ये प्रोपेगेंडा चलता रहा और तरह तरह के मैसेज सोशल मीडिया पर वॉइस मैसेज और रिटर्न मैसेज भेजे जाते रहे। B4U वाले कितने बौखलाए हुए हैं और खासतौर पर इनका CEO सैफुर रहमान नियाज़ी इतना बौखलाया हुआ और शिकस्त खोरदा नजर आ रहा है कि डूबते को तिनके का सहारा के मसदाक हर वो खबर जिसको ट्विस्ट किया जा सकता हो, जिसको अपने हक में यूज किया जा सकता हो, उसको इंतहाई बेदर्दी के साथ ट्विस्ट किया करके, झूठ बोलकर, मिसकंसेप्शन पैदा करके, मुबालगा आमेजी, एग्जेजरेशन, इस वाले से कोई लफ्ज डिक्शनरी में ऐसा नहीं बचा होगा जो कि हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकें कि हर वो हरबा इस्तेमाल किया जाता है कि झूठ बोलकर लोगों को वर्गलाया जा सके, उनको मिसगाइड किया जा सके, ताकि किसी ना किसी तरीके से उनकी जेबों से पैसा निकाल लिया जाए। इसके लिए B4U का CEO सैफुर रहमान नियाज़ी और उसके एजेंट, कंपनी के ऑफिस बेरर, मार्केटर, लीडर हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला जिसको आज बुरी तरह इस्तेमाल किया गया, मिस यूज किया गया है, ये B4U के बारे में है ही नहीं, बल्कि ये फैसला जो आपको मैं इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये कोई और कहानी सुना रहा है, जबकि B4U के मार्केटर और लीडर सोशल मीडिया के ऊपर कोई और कहानी सुना रहे हैं। नाज़रीन, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब के हवाले से आज जो फैसला सुनाया है वो पिटिशनर राजा जफर अब्बासी की एक पिटीशन थी। ये यूके के शहरी हैं, यूके सेटल्ड पाकिस्तानी हैं या ओवरसीज पाकिस्तानी इनको कहें। इन्होंने 2012 में एक कमर्शियल प्लाट इस्लामाबाद के F11 मरकज में प्लाट नंबर 22 लिया था। इस प्लाट के हवाले से राजा जफर अब्बासी और FBR में तनाजा चला रहा था। नाज़रीन, ये तनाजा इस तरह से है कि पिटिशनर राजा जफर अब्बासी यूके के शहरी यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। ये सिविल फूड्स लिमिटेड यूके नाम की एक कंपनी में डायरेक्टर थे जिसके पास बरतानिया में KFC की फ्रेंचाइजें थीं। राजा जफर अब्बासी के चचाजाद भाई नासिर महमूद अब्बासी ने इनको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का मशवरा दिया और इन्होंने CDA के ऑक्शन के जरिए 2012 में इस्लामाबाद के F11 मरकज में कमर्शियल प्लाट नंबर 22 74 करोड़ 43 लाख रुपए के एवज खरीदा, जो कि CDA ने ऑक्शन किया था बाकायदा, और बाजरिया बैंक रकम भिजवाकर यूरो में अदायगी की। पिटिशनर ने मजकूरा प्लाट पर 7 करोड़ 50 लाख रुपए के लगभग FBR को टैक्स भी अदा किया। लेकिन हुआ यह कि जो आमतौर पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ होता है, 2 साल के बाद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ने पिटिशनर राजा जफर अब्बासी को एक टैक्स नोटिस भिजवा दिया, जबकि राजा जफर अब्बासी की तरफ से 7 करोड़ 50 लाख रुपए टैक्स अदायगी का जवाब भिजवाया गया, मगर I&I के DG साहब इस पर सेटिस्फाइड नहीं हुआ और उन्होंने इस मामले में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी मुलविस कर लिया और बिल आखिर ये इंक्वायरी नैब रावलपिंडी में भिजवा दी गई और नैब रावलपिंडी ने 74 करोड़ 43 लाख रुपए के एवज एक प्लाट खरीदने वाले और 7.5 करोड़ रुपए FBR को टैक्स अदा करने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। ये इंक्वायरी तकरीबन 4 साल से चल रही थी, जबकि पिटिशनर राजा जफर अब्बासी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया और ये इस्तदा की कि उन्होंने बाजरिया ऑक्शन CDA से प्लाट खरीदा और उसके ऊपर 7.5 करोड़ रुपए FBR को टैक्स अदा किया, 74 करोड़ 43 लाख रुपए CDA को अदा किए और ये रकम वो सारी की सारी बरतानिया से लाए। उन्होंने अपने कजन नासिर महमूद अब्बासी के नाम पर हबीब बैंक फैजाबाद ब्रांच में यूरो अकाउंट खुलवाया और यूके से सारी रकम भिजवाई और नासिर महमूद अब्बासी ने ये रकम रुपयों में तब्दील करवा के CDA को अदा की और FBR को टैक्स पे किया।
नाज़रीन, अगर देखा जाए तो राजा जफर अब्बासी ने अच्छा खासा ज़र मुबादला यूरो की शक्ल में पाकिस्तान में वो लेकर आए और उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की। लेकिन हमारे सरकारी इदारे जो आमतौर पर इस तरह ही काम करते हैं कि जब भी कोई ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी जाती है। लेकिन खुशी की बात यह है नाज़रीन कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिटिशनर राजा जफर अब्बासी को क्लियर करते हुए नए रावलपिंडी की इंक्वायरी बंद करने का वाज़ेह हुक्म दे दिया है। मगर ये तो वो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो कि बाहर जाकर दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, तरक्की करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर वो वही पैसा पाकिस्तान में लाकर इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानियों का और सैफुर रहमान नियाजी जैसे नौसरबाजों का कोई कंपैरिजन नहीं है। सैफुर रहमान नियाजी जैसे लोगों को ये हक भी नहीं पहुंचता है कि वो राजा जफर अब्बासी जैसे मेहनत कश ओवरसीज पाकिस्तानियों का नाम इस्तेमाल करें और उनके लिए जारी होने वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मिस यूज करते हुए अपने हक में इस्तेमाल करें और लोगों को वर्गलाएं, बहलाएं, झूठ बोलकर उनका पैसा निकलवाएं और एक गैर कानूनी काम जिसको हुकूमत पाकिस्तान SCCP मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी करार दे चुका है कि ये कंपनी गैर कानूनी तौर पर आवाम से सरमायाकारी हासिल कर रही है, जो कि कंपनीज एक्ट की खुला खिलाफ वर्जी है और इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कवानीन रूल्स की भी मुकम्मल खिलाफ वर्जी है, जिसकी ना कोई सेफ्टी है, जिसका ना कोई एग्रीमेंट होता है और ना ही कोई सिक्योरिटी चेक है और ना ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट शो किया गया है, ना ही इस कंपनी के डायरेक्टर क्वालिफाइड डायरेक्टर है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम SCCP में सबमिट की गई और ना SCCP से मंजूर करवाई गई। और ये सारा काम करने वाला शख्स जो कि खुद को जाली अवार्ड दिलवाता हो, जो कि प्रोपिगेंडा करता हो SCCP की ऐसी प्रेस रिलीजों के ऊपर जिनका ताल्लुक B4U से नहीं होता, लेकिन उनको ट्विस्ट करके एक बेसलेस बेबुनियाद झूठा प्रोपिगेंडा घड़ा जाता है कि देखो जी SCCP ने क्लियर कर दिया, कभी कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया, अदालतों का भी नाम बदनाम कर रहे हैं, मुल्की इदारों का SCCP नैब का भी नाम बदनाम कर रहे हैं। आपने खुद फैसला करना है कि जो शख्स और जिस कंपनी के लोग इस हद तक दो नंबरी और नौसरबाजी करते हों, क्या वो काबिल एतबार हो सकते हैं? क्या कोई भी जी फहम जी शऊर शख्स जो कि कुछ जानता है, जो कि ऐसा जाहिल नहीं है जैसे ये जाहिलों की जमात है, क्या वो अपनी ज़िंदगी भर की कमाई ऐसे इदारों के हवाले कर सकता है? हालांकि नाज़रीन, ये पैसों का मामला है, ये कोई आम मामला नहीं है और ये कोई इन पैसों का ताल्लुक मेरी ज़ात से या SCCP के हुकाम की ज़ात से या नए हुकाम की ज़ात से नहीं है, ये आपकी अपनी ज़ात से आपका पैसा है। मैं आपको एक बार फिर रिमाइंडर देता हूँ कि जब भी आप कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करें, फर्ज करो आपने किसी हाउसिंग सोसाइटी में प्लाट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्लाट खरीद रहे हैं, तो बराए मेहरबानी आप ऐसा करें कि इसमें कोई खर्चा नहीं होता, किसी को फीस अदा नहीं करनी पड़ती। आप जाएं, अगर रावलपिंडी में ले रहे हैं तो आप RDA की वेबसाइट खोलें, अगर इस्लामाबाद में ले रहे हैं CDA की वेबसाइट खोलें, अगर लाहौर में ले रहे हैं LDA की, मुल्तान में रहे हैं तो MDA की वेबसाइट खोलें। इसी तरह कराची, फैसलाबाद, हर जगह पर एक डेवलपमेंट अथॉरिटी मौजूद है। कराची में KDA है। गूगल में जाकर ये लिखें, वेबसाइट खोलें, वेबसाइट के फ्रंट पर ही आपको दो लिस्टें नजर आएंगी। एक लिस्ट होगी लीगल हाउसिंग सोसाइटीज की और दूसरी इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज की होगी। आपने दोनों लिस्टें चेक करनी है। जिस हाउसिंग सोसाइटी में आप प्लाट लेना चाहते हैं, अगर उसका नाम लीगल हाउसिंग सोसाइटीज की लिस्ट में मौजूद है तो अपनी इन्वेस्टमेंट करें, वरना अपनी इन्वेस्टमेंट बर्बाद ना करें, चाहे आपको जितना ही सस्ता प्लाट क्यों ना मिल रहा हो। नाज़रीन, इसी तरह अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में, मिसाल के तौर पर जो मुनाफा देती है माहाना बुनियादों पर या सालाना बुनियादों पर, कोई भी कंपनी है, कोई भी बैंक है, तो अगर आपने वहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है, आप चाहते हैं कि आप अपने ये पैसा इन्वेस्ट करके मंथली एक आपको ऐसी रकम मिल जाएगी जिससे ज़िंदगी की गुजर बसर हो सकती है, तो आप बराए मेहरबानी सबसे पहले SCCP की वेबसाइट खोलें। SCCP की वेबसाइट खोलने के बाद आप जाएंगे, सर्च में राइट साइड के ऊपर एक डब्बा बना हुआ है,
उस पर जाएंगे, वो उसको कलेक्ट करेंगे तो आपको मीडिया सेंटर का एक ऑप्शन मिलेगा तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर पर। मीडिया सेंटर खोलेंगे तो आपको चौथे नंबर पर ही एक ऑप्शन मिलेगा गाइड बुक्स का। गाइड बुक्स के ऑप्शन पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक नजर आएगी, सबसे पहले ही ऑप्शन पर एक लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा जिस पर लिखा होगा कंपनीज इन्वॉल्व्ड इन अनऑथोराइज्ड बिजनेस एक्टिविटीज। उस लिस्ट को खोलेंगे, जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं अगर उसका नाम इस लिस्ट में मौजूद हो तो उसमें हरगिज इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा, अपनी जमा पूंजी उनको ना दीजिएगा। अगर आप मजीद इत्मीनान करना चाहते हैं तो SECP की वेबसाइट के ऊपर उनका टोल फ्री नंबर भी मौजूद है जिस पर कोई पैसे नहीं लगते। आप फोन करके मुतल्लिका ऑफिसर से गाइडलाइन ले सकते हैं कि ये कंपनी है, क्या मैं इसमें सरमायाकारी करूं, अपना सरमाया इसको दूं, तो वो आपको मुकम्मल तौर पर उसका बैकग्राउंड बता देंगे। और आप अगर पूछना चाहें कि कौन सी कंपनी काबिल इत्मीनान है तो उसका भी वो आपको बता दें। इसी तरह नाज़रीन, अगर आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पर खोलेंगे आप गूगल में जाकर तो वहां पर भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का टोल फ्री नंबर आपको मिलेगा और उस पर फोन करके आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुतल्लिका ऑफिसर से भी इत्मीनान कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसको स्टेट बैंक और SECP मंजूर नहीं करते, रिकमेंड नहीं करते, तो वो आपका अपना रिस्क होगा। और फिर इसी तरह लासानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरह, डबल शाह की तरह, मजारबा स्कैंडल की तरह, माजी में कोऑपरेटिव स्कैंडल, ताज कंपनी स्कैंडल आते रहे, तो वो फिर मुतासरीन का जो हशर हुआ है वो भी आपके सामने है कि कुछ अरसे के बाद ये कंपनियां भाग जाती है, इनके एसेट भी नहीं होते, हत्ता कि इनके दफातर भी किराए की जगहों पर होते हैं और फिर नैब इंक्वायरी करता है, नैब की इंक्वायरी कई साल चलती है। अगर किसी कंपनी के कहीं पर एसेट रिकवर होते हैं तो मुतासरीन को उनके पैसे मिलते हैं, अगर एसेट नहीं मिलेंगे तो गवर्नमेंट तो अपनी जेब से पैसे अदा करने से रही, फिर मुतासरीन को पैसे भी नहीं मिलते हैं। इसलिए बराए मेहरबानी बाद में इतने कष्ट करने के और कुछ हासिल होने की गारंटी भी ना हो तो इससे इज्तनाब करें और ऐसी कंपनी में सरमायाकारी करें जो मनी रोटेशन ना करती हो बल्कि उसका रियल बिजनेस हो और वो रियल बिजनेस SECP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, FBR से क्लियर हो, वो टैक्स पेयर हूं, बाकायदा फाइलर हूं, हर साल अपनी टैक्स गोशवारे जमा कराते हूं। ऐसी कंपनी में मुनाफा तो बेशक कम मिलता है लेकिन नाजरीन ऐसी कंपनी में आपका सरमाया आम तौर पर महफूज रहता है। रिस्क होता है 1-2% का, अगर कंपनी डूब गई है तो उसमें भी ये होता है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद होता है जिसको जब्त करके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अदायगियां कर देता है।